बात कराऊंगा चित्तौड़गढ़ की। आ जाओ आराम वीडियो जीरो में आओ भाई चित्तौड़गढ़, ठीक है ना? एजेंट डलवा दो, कितना डलवा दो। चित्तौड़गढ़ में चलेंगे, चित्तौड़गढ़ में चलेंगे ना, चित्तौड़गढ़ के संपूर्ण शेयर करेंगे। तुम लोग तो गए नहीं वहाँ पर, लेकिन यहाँ बेटे बेटे शेयर करवा दो चित्तौड़गढ़ के अंदर। कभी कोना कोना बताऊँ और वहाँ की मिट्टी बताऊँ, बस था केवल देखने से, केवल बोर्ड की तरफ महसूस कर लेना से, माना कि हम चित्तौड़गढ़ में बैठे हुए हैं अभी। हाँ चलो आओ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास के अनुसार, कवि श्यामल दास जो कहता है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है ना, ये मेसा के पठार में बसा हुआ है। मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ का किला मौर्य वंश का शासक था चित्रांगन मौर्य। चित्रांगद मौर्य लगभग 7वीं सदी की समथिंग, 7वीं सदी। चित्रांगद मौर्य से चित्तौड़गढ़ का किला गुइल वंश का जो शासक था बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को आकर अपने अधीन कर लिया था। 734 में बप्पा रावल मान मौर्य को हराकर। जो चित्रांगद था, इसने अपने नाम पर ही चित्तौड़गढ़ रखा है। बप्पा रावल ने कब लिया इसको? 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में गुइल वंश की स्थापना हो चुकी थी। बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? ऋषि ने बप्पा रावल को क्या आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे वंशजों के मेवाड़ पूरा तुम्हारे वंशजों के अधीन रहेगा। और आज भी मेवाड़ उनके वंशजों के अधीन ही है। 294 वर्ष बाद भी आज भी वहां पर राज हुआ है। जो चित्तौड़गढ़ है, ये गंभीर वो बेड़च नदी के संगम पर, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बसा हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। मतलब एक मात्र किला जिसके अंदर कृषि भी हुआ करती है। कृषि भी इसके अंदर हुआ करती थी। चित्तौड़गढ़ का किला है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। सबसे बड़ा है ना, देख लो अगर तुझसे बड़ा कोई हो तो है क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्र जैसलमेर तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जिला है। और ये अपने किला पूछा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा।
ऐसा कहा जाता है कि महाभारत कालीन का जो भीम था, भीम ने यहाँ पर अपने घुटनों के बल पर पानी निकाला था, जो भीमलत कुंड के नाम से जाना जाता है। भीमलत कुंड। काफी सारा कुंड जी। हाँ, कभी जाओ ना तो नजर मारते हुए जाना, कुंड ही कुंड मिलेंगे अपने को। वैसे स्थापत्य कला का जनक कौन है? कुंभा। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में 7 दरवाजों का निर्माण करवाया था। 7 पोल, 7 पोल बसे हुए कुंभा ने जिनका निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ निर्माण करता कौन है? महाराणा कुंभा। कब किया था? 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य। किस उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा सारंगपुर का युद्ध, ठीक है, मालवा विजय। जो सारंगपुर का युद्ध था, सारंगपुर लिख देंगे, वो भी डाल देंगे। मालवा क्षेत्र का सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद खिलजी। सारंगपुर का युद्ध कुंभा हुआ, मोहम्मद खिलजी के मध्य लड़ा गया। विजय कौन? कुंभा। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 में। विजय स्तंभ कब बना? 1440 से 1448 के मध्य। चित्तौड़गढ़ में कुंभा ने श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। श्रृंगार चौरी जो बनाई थी, ये एक रमा देवी यानी कुंभा की जो पुत्री है रमा, उसका विवाह स्थल है। कुंभा की पुत्री नाम क्या है? रमाबाई का विवाह स्थल। विवाह स्थल को श्रृंगार चौरी कहा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। निर्माता कौन? कुंभा। वास्तुकार? जेठा जो दो ही नाम काफी बाकी पे लिखेंगे। इसकी ऊंचाई 122 फीट। मंजिल 9 मंजिल। सीढ़ियां 157 मंजिल पर। विजय स्तंभ की 3री मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है 9 बार। तीसरी मंजिल पर, तीसरी थी ना? अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द। जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर।
जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित। विष्णु को समर्पित है। जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का जो ऊपरी मंजिल है, नवी मंजिल बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ के पास में ही एक विजय स्तंभ का प्रारूप ही और भी बना हुआ है, जिसे जैन कीर्ति स्तंभ कहा गया है। इसका प्रारूप भी सेम ऐसा ही बनाया हुआ है, लेकिन इससे छोटा है। वो ये मंजिल है 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहीं पर पास में जैन कीर्ति स्तंभ भी है। कीर्ति स्तंभ ये 7 मंजिला है, 7 मंजिला। ये जैन भगवान आदिनाथ को समर्पित है। सर ये प्रेरणा का इधर जलाओगे ला कर देते। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जीजा शाह ने। जीजा शाह। विजय स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122। सीढ़ियाँ कितने लिखा हुआ है? कितने बार? कौन सी मंजिल में? विजय स्तंभ किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? वास्तुकार कौन था? जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कितने मंजिला है? 7 विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने। कब करवाया था? लगभग 1700 की बात होगी। उपनाम बताओ देगा क्या क्या थे? मूर्तियों का अजायबघर। चित्तौड़गढ़ के उपनाम। राजस्थान का सिरमौर, सॉरी दुर्गों का सिरमौर है। दुर्गों का सिरमौर। और बताओ दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज और क्या है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। प्रवेश द्वार। जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। अजमेर व राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। यहाँ राजस्थान पुलिस की जो बेल्ट है ना, उसमें विजय स्तंभ बना होता है, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें आते हैं उसमें भी विजय स्तंभ का चिन्ह
आता है। चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण कितने कितने करे हो? पहले अलाउद्दीन खिलजी कर दो, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में। 1303 में चित्तौड़ पर रतन सिंह का शासन था। ऐसा कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, जो अत्यंत सुंदर थी, इसकी पाने की लालसा में किया था। यह कुछ ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि अगर जो अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। आक्रमण किया, रतन सिंह मारा गया, पद्मिनी ने क्या किया? जौहर कब किया था? 1303 में। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब संपन्न हुआ? 1303 में। किसके नेतृत्व में? पद्मिनी के नेतृत्व में। केसरिया करने वाला कौन है? केसरिया रतन सिंह ने किया। पद्मिनी ने कौन सा जोर किया था? अग्नि जौहर। राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर चित्तौड़गढ़ में संपन्न हुआ था। राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर की बात करें अपन, न कि जल जौहर की और न ही जौहर की। पहले राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ था, वह रणथंभौर में हो गया था। राजस्थान का दूसरा जौहर चित्तौड़गढ़ में संपन्न हुआ और राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर चित्तौड़गढ़ में संपन्न हुआ था। अग्नि जौहर, यहाँ पे जल जौहर हुआ था रणथंभौर में, ठीक है ना। इसको अपन कहेंगे प्रथम अग्नि जौहर। प्रथम चित्तौड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर। 1303 में संपन्न हुआ। पद्मिनी के नेतृत्व में रतन सिंह युद्ध करता हुआ मारा गया, वीरगति को प्राप्त हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद कर दिया था। प्रथम मुगल है जिसने चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तन किया था। खिजराबाद ने गंभीरी व बेड़स नदी पर पत्थरों का एक पुल भी बनाया था। खिज्र खां ने गंभीरी नदी, पत्थर का पुल, यह पुल आज भी वहां पर है। जाओ चित्तौड़गढ़ तो गंभीरी नदी देखना और वहां पर देखना कि मुगल कालीन जो आज के हजारों साल पहले बना हुआ था, वो पुल भी आज वैसा का वैसा ही है। और चित्तौड़ की सैर करते, चित्तौड़ की सैर कर रहे थे अपन। जो चित्तौड़ देखे वो दर्शनीय स्थल क्या क्या है, देखने लायक स्थल, दर्शनीय स्थल। 7 दरवाजे थे, ठीक है ना, 7 पोल ऐसे ही। भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच में किसकी छतरी है? भैरव पोल व हनुमान पोल मध्य। जाओ तो देख के आना, कल्ला राठौर की छतरी यहाँ पर। की छतरी बनी हुई है। चलो अपने सीधा चलते हैं, चित्तौड़ के लास्ट में चलते हैं, ठीक है ना। चित्तौड़ में जाएंगे, चित्तौड़ में लास्ट में जाएंगे तो वहां पर जो पद्मिनी थी वह सिंघल प्रदेश की थी। सिंघल प्रदेश अपने भारत के दक्षिण भाग में पड़ता है।
सिंगल प्रदेश मतलब श्रीलंका, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, अत्यंत सुंदर थी और शीत वातावरण में रहने वाली महिला थी। यहाँ पे आई तो यहाँ पे आई उसको लगी गर्मी लगी तो रतन सिंह जी को कहा कि मैं देखो राजा जी गर्मी लगा या तो ऐसे लगा दो मार दी। तो उन्होंने कि भाई ऐसी जबान हम कहाँ से तो मार ले, मैं तो जल में रहूँ। यानी कि पद्मिनी के लिए जल महल का निर्माण करवाया गया था। दूसरा दर्शनीय स्थल यहाँ पर पद्मिनी महल। इस पद्मिनी महल को जल महल भी कहते हैं, जल महल भी यहाँ पर। और एक बात को थोड़ा सा विचार कर, जो पद्मिनी महल बनाए ना, थोड़ा इतिहास में लेके चले कि इतिहास में कहाँ त्रुटियां हुई, कहाँ गलती हुई इतिहास में। रतन सिंह शासक कब बना था? 1301 या 2 या 3? 2 में बना था। 3 में मर गया था वो। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी वो कहता है कि पहले तो वो पद्मिनी को लेने वहां गया कि 6 महीने तक वो वापस आया नहीं था, वहां से वही रहने लग गया था। नागमती का कहानी सुना है तब वो, लेकिन वो जायसी के अनुसार है, जायसी जो पद्मावती उसके अनुसार कही थी उसने। और गले ये कहा था कि 6 महीने वहां तक रहा, नागमती पत्र वत्र भेजे, फिर वो आया। फिर वो आई तो पद्मिनी ने कहा कि मैं इस महल में नहीं रहूंगी, मुझे तो मेरे अनुकूल महल चाहिए। तो जल महल का निर्माण करवाया। अब उसने महल का निर्माण करवाया है तो उसमें समय तो लगाया होगा ना। गोरा बादल का महल भी बना हुआ है, उसके चाचा भतीजादे साथ में आए थे। यहाँ पर वो क्या नाम उसका, पत्ता सिसोदिया था ना। इतिहास मुझे याद नहीं है। पत्ता सिसोदिया का महल दर्शनीय है। यहाँ पर फूल कंवर का जो जोर स्थल है वह देखने हैं। फूल कंवर महाराणा प्रताप की वाइफ पत्ता सिसोदिया की पत्नी। फूल कंवर का जोर स्थल। आगे देखो, ये तो फूल कमल का है। इसके बाद में बहादुर शाह ने जब अटैक किया था उस समय बात है। एक कर्मावती का जोर स्थल भी है, जो बहुत बड़ा जोर स्थल हुआ करता था, आज उसको मिट्टी से ढक दिया गया है, ऐसा कहा जाता है। तो आज उसको मिट्टी से ढक दिया है। और सालाना उसकी समस्या ये थी कि वो जमीन पे नीचे खड्डा खोद के बना हुआ जोर स्थल था, तो जब भी बरसात हुआ करती थी उसमें मिट्टी चली जाया करती थी। तो सरकार हर बार उसको सफाई करने के लिए पैसे वेस्ट किया करती थी। तो सरकार ने उसको जमीन को ढक ही दिया मिट्टी से और उसको समतल कर दिया और एक गार्डन बना दिया वहां पर, जहां पे बोर्ड लगा हुआ है कर्मावती का जोर स्थल। जोर स्थल देखने लायक है कर्मावती। महसूस करना वहां जाकर महसूस करना। काश ये नहीं सोचो कि काश मैं उस समय जिंदा होता और मेरे आंखों के सामने जोर होता तो कैसा दृश्य रहा होता, कितनी बड़ा था भाई। 12 पहाड़ तो जोर करेगा ना। जब औरतों ने जोर किया था, औरतों को जोर करने का मतलब ये है जिसकी आत्मा को डर लगता है ना, पहले बोल दिया जाता है कि जिसका कमजोर हृदय हो वो जोर न करे। जो देख देख रोबा लग जाओ, देखो रोबा सुबह सामने वाले को दिल भी कमजोर हो जाओ तो वहां पर एक आंसू की बूंद भी नहीं आती जोर करते समय। सभी महिलाएं एक दूसरे को खाना खिलाते, भूखी एक भी नहीं मरती। श्रृंगार किया जाएगा, पूरा जो वैवाहिक श्रृंगार होता है विवाह के समय पूरा श्रृंगार किया जाएगा। उनके पति उनको खाना खिलाएंगे, वो चले जाएंगे केसरिया करके। उसके बाद में सारी महिलाएं एक दूसरे को खाना खिलाती है, पूजा प्रतिष्ठा करती है, हंसमुख रहती है, कोई रोती नहीं है, आंसू भी एक नहीं निकालती। उसके बाद वो जोर करती है। ऐसा कहा जाता है कोई उनको देख कर उनको ये बोले कि दुख हो जाए या दर्द महसूस करे, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा दर्द महसूस करेंगे ना तो उनकी जो जलेगी ना, उनको दुख होगा जलने में, इसलिए उनके सामने कोई आंसू वगैरह नहीं निकालता। जोर हंसते हंसते किया जाता है। जिस प्रकार से सती भी हंसते हंसते होती है ना, उसी प्रकार जोर भी हंसते हंसते किया जाता है।
ये कोना आपने और बारे कैसा चल हमारे आग में आती आग कैसा मरो जोरिया सुई सर आप हमारी बात जाओ आपने भाग जाओ भाई। अब वो दृश्य देखो जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था और पद्मिनी ने जोहर किया, उस समय अलाउद्दीन खिलजी भी वहां पे पहुंचने वाला था, उससे पहले गेट बंद हो चुके थे। वो दृश्य कैसा रहा होगा अलाउद्दीन खिलजी जाने से। जिस महिला को पाने के लिए उसने युद्ध किया, जिस महिला को पाने के लिए उसने सब कुछ किया, वो महिला उसको न मिली, उसकी आंखों के सामने आग में जलकर राख हो गई। वो दृश्य कैसा रहा होगा? भाई आग इतने भयंकर हुआ करते थे कि आग में प्रवेश करते ही समाप्त। यहाँ जाओ तो कालिका माता का मंदिर जरूर देखना, कालिका माता मंदिर। हाँ कालिका माता, ये प्राचीन समय में सूर्य मंदिर हुआ करता था। सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के स्थान पर ही कालिका माता का मंदिर बना दिया गया है। आज भी वहां पर सूर्य भगवान की मूर्ति माता के मंदिर से पहले लगी हुई है। मंदिर पीछे बना हुआ है, उससे पहले एक वो हवन कुंड है, वहां पर सूर्य भगवान का जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, वो लगा हुआ है आज भी। और छोटे छोटे शिवलिंग साइड में बने हुए हैं काफी सारे। पता विजय स्तंभ हम देखेंगे, विजय स्तंभ ये तो ऐसे ही जैन कीर्ति स्तंभ देखेंगे। इसके बाद वहां पे महासतिया स्थान, जानो महासतिया को क्या होता है? हाँ यानी कि जो महिला सती हुआ करती थी वहां पर, जिस रास्ते से वो जाया करती थी सती होने के लिए, वो वाला स्थान फतेह प्रकाश महल है। फतेह प्रकाश महल अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर गया था ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी लगभग 30,000 निर्दोष लोगों को मारा था जब वह पद्मिनी को नहीं पा सका तो। और अकबर ने भी जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, तो अकबर ने भी 30,000 निर्दोष जनता को मार दिया था, जो अकबर का सबसे बड़ा कलंकित दिन रहा हुआ। उसके बाद छोड़ दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजपूतों के सिर पे उनके एक मीनार बना, उस मीनार के सिंहासन जाके बनाया था, उसने सिंहासन बनाकर उस पर बैठा था। और बाबर ने भी सभी राजपूतों के सिरों की एक मीनार खड़ी की थी, बाबर ने भी। हाँ सर, राजपूत अपने जो बनाने की दुआ था उसमें, और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खतरनाक है सारे मुगल। तुम्हें क्या लग रहा है? एक भी अच्छा नहीं है भाई। युद्ध हुआ, युद्ध होने बाद में राजपूत मारे गए, मारने के बाद मरे जो मरिया, लेकिन उन्होंने जंग लगी कि नाड़ काटो, यहाँ की एक दीवार बना दी, बाबर दीवार से बनाई। अकबर ने युद्ध करो था, उदय सिंह पकड़ न पाए। जितने भी राजपूत महिलाएं वगैरह जो भी मरी थी, सबके सिर काटे और सिंहासन बनायो, वो बढ़ गयो। ऐसा कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने जब पद्मिनी को नहीं पा सका था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी निर्दोष 30,000 जनता को मार दिया कि आगे होने जाए मारता चल जाओ। तो सारे खतरनाक थे। बहादुर शाह ने आक्रमण किया करमावती के समय 1534 में, तो 13,000 महिलाओं जोर कर दिया। 13,000 या 1300 जो भी होगी, 1300 जो भी हो, उन महिलाओं ने जोर कर दिया। तो आधी लुगाई बेचारे आदमियों का डंगमारी मर गई। इसीलिए जो पर्दा चली हुई है वो ऐसे नहीं चली, पर्दा सही थी। हमारे जो हिंदुओं में थे पहले क्या, महिला के पर्दा नहीं करती थी, और महिला सुंदर थी, तो जो भी बाहर के आते थे ना, वो हमारी महिला को देखते थे और इनको पाने के लाश में युद्ध करते थे। वह साड़ी पहले तो घूमो यहाँ छो, पे यहाँ आयो, अब यहाँ आकर अब यहाँ आ गयो, अब घूमने को ना। देखो यहाँ पर देखिएगा कुंभा महल, लाखोटा की बारी, कंवरपदा महल, मीरा मंदिर, मीरा को जानते हो ना, कौन दी है? कृष्ण की भक्ति और मेवाड़ की
मेवाड़ की बहू थी, ठीक है ना? हाँ। सूट डाल दियो। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु वेदास जी। संत वेदास की छवि बनी हुई है। कितने कम होगी? 4। यहाँ पर समितेश्वर, समितेश्वर मंदिर, यहाँ पर गौमुख कुंड बना हुआ है। गौमुख, यहाँ पर पद्मिनी की प्रतिमा लगी हुई है। गौमुख के पास, गौमुख कुंड के पास में पद्मिनी की प्रतिमा। एक बार जानते हो कि गौमुख पद्मिनी ना बाटा की जानते हैं तभी वो सोचेगी अपनी सुंदर पद्मिनी जी। जब वह बाटा की बड़ी हुई थी मैं इतनी सुंदर लाग रही है, तो सोच जो तक बाद जब जिंदगी होगी ना, इंसान होगी, तब कितनी सुंदर होगी। मैं ये कहना कि वो जमाना के ऐश्वर्या राय थी, वह जे बड़े लड़ाई हो रही थी, ठीक है ना? भाई आवाज के सभी ऐश्वर्या राय थी, लेकिन पद्मिनी को ना पाऊँ की पद्मिनी ने वो बता दियो, क्योंकि पद्मिनी जोर कर देगा। आज इधर बता जोर भाई साहब सीधी सीधी कर देगी, जोर बोल कर आग लगा मरद मरवा तो मुझे चल उठा ले, लेकिन मरद कोई ना तो ले जाल मना। वे सुंदर थी सही ये बता रहे हो ना। मैं आबाणों की एक भी जोर नगर आबाणों की सीधी लाओ देखिए जी आ जाओ ना, और सीधी यूं कहा कि बर्बादों कटी मरना भी मन में कटी मरवा दे जा मुझे चल जाएंगे। देखो और क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को? अरे कर्मावती के बाद में कर्मावती थी ना, उसके बेटे थे उदय सिंह और विक्रमादित्य, ठीक है? विक्रमादित्य उदय सिंह को यहाँ पे भेज दिया गया था बूंदी में, उनके ननियाल में। तो वहाँ का शासक कौन बन गया था? विक्रमादित्य को मारकर बनवीर। बनवीर ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था तुलजा भवानी की माता मंदिर। तुलजा भवानी, तुलजा भवानी माता मंदिर बनाया था ना। जयमल वो पत्ता छतरी। यहाँ पर मोरी तालाब, मोरी तालाब, अरे आ जाओ। मोरी तालाब है चित्रांगन मोरी। चित्रांगन मोरी ने तालाब बनाया था अपने लिए। आज भी वो तालाब वहां पर वैसा का वैसा ही बना हुआ है, जिसे मोरी तालाब के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में काफी सारे तालाब बने हुए हैं क्योंकि जल की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी वहां पर। यहाँ पर भीमलत ताल, भीम ने अपने घुटनों के बल पर इस तालाब का निर्माण करवाया था। बताओ अशोक कशोक भीमो जिना घुटना का बल पर पानी काट दिया जब तालाब बने जो आज कैसे मान दू। अन्नपूर्णा माता मंदिर, यहाँ पर रतन सिंह महल, श्रृंगार चौरी देखने लायक है। जैन कीर्ति स्तंभ हुई है, ये चीजें यहाँ पर देखने लायक है, ठीक है? कहाँ से? भीमलत तालाब, जो भीमा ने अपने घुटनों के बल पर तालाब का निर्माण करवाया था।